तो हाँ जी, देखो जी, आपका नाम वंदना है और आपकी कुंडली बनी है मकर लग्न की। राशि आपकी वृष है। और कुंडली की अगर बात करूं कि कुंडली कैसी है, तो कुंडली आपकी मुझे बहुत अच्छी लगी है। आपके काफी ग्रह मुझे अच्छे लगे हैं। बस आपका मुझे जो थोड़ा सा ग्रह खराब लगा, ये राहु लगा है। और आपका शुक्र बहुत अच्छा है, बुध अच्छा है, सूर्य मंगल अच्छे हैं, गुरु अच्छा है, चंद्रमा बहुत अच्छा उच्च का बैठा है, शनि भी अच्छा है, लेकिन वो राहु से पीड़ित है। और आपका जो सवाल आपने एक दो सवाल लिखा है कि आपके आप जज जज की तैयारी कर रही हैं, जज की जो नौकरी है, लेकिन उसमें आपकी सिलेक्शन नहीं हो रही। दो तीन आपने एग्जाम दिए हैं, लेकिन वो क्लियर नहीं हुआ। तो जज बनने का योग है या नहीं, मतलब आपका सरकारी नौकरी का कुंडली में योग है या नहीं। और दूसरा सवाल है कि आपका प्रेम विवाह होगा या अरेंज मैरिज होगी। तो दोनों सवालों के अगर मैं आपको जवाब दूं, तो एक तो देखो, जो आपके प्रेम विवाह के हैं प्रबल योग कुंडली में, और आपका सरकारी नौकरी के भी बहुत ज्यादा योग है कुंडली में। आपकी काम काज की रिगार्डिंग कुंडली बहुत अच्छी है। अब आपको मैं पूरा विस्तार में समझाता हूँ। तो ये जो कुंडली होती है, इसमें होते हैं टोटल 12 घर। 12 घर मैं लिख देता हूँ। ये है आपका पहला घर, ये है दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा, पांचवा, छठा घर, ये है सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और ये 12वां घर। अब ये जो 12 घर हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि पहले घर से देखा जाएगा कि आपका शरीर कैसा होगा, हेल्थ कैसी, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा, पर्सनैलिटी कैसी। ये हम पहले घर से देखेंगे। दूसरे घर से आपका धन जोड़ना देखेंगे। तीसरा घर छोटे भाई बहनों का है। चौथा घर आपकी माता, मकान, वाहन। पांचवा घर आपके बच्चों का है। छठा घर शत्रु, रोग, कर्जे का। सातवां घर आपके पति का। आठवें घर से आपकी उम्र देखेंगे। नौवें घर से भाग्य है। 10वां घर काम काज का है। 11वां घर है लाभ। और 12वें घर से आपके खर्चे देखे जाएंगे। मतलब आपने मेरी दो बातें नोट कर लेनी है। पहली बात, जो मैंने 12 घर लिखे हैं। और दूसरी बात, इन घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो कि आपने क्या देखना है, वो घर देखो। जैसे कि मान लो आपका सवाल है आपके पति को लेके, तो सातवां घर आपके है पति का घर। पति के लिए सातवां घर देखेंगे, और सातवें घर में नंबर 4 लिखा है, जो कि है कर्क राशि। मालक बना चंद्रमा। तो आपके पति के लिए हमें चंद्रमा को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपका धन जोड़ना देखना है, दूसरा घर है धन जोड़ने का। और दूसरे घर में नंबर 11 लिखा है, जो कि है कुंभ राशि। मालक ये शनि बना। तो आपके धन जोड़ने के लिए हमें शनि को देखना पड़ेगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो भी कुछ देखना है वो घर देखना होता है, और घर का मालक देखा जाता है। तो अब देखो जी, बात करते हैं भविष्यवाणी की। जैसे मैंने आपको अभी क्या बोला कि 12 घरों से कुछ ना कुछ देखा जाता है। अब ये जो 10वां घर होता है, इस घर से देखा जाता है काम काज, जो भी आप नौकरी कारोबार करेंगी, 10वें घर से देखा जाएगा। और आपका जो सवाल है कि आपने जज बनना है, अब जो जो न्यायालय होता है, जहाँ जज बैठते हैं, उसको कहते हैं न्यायालय कहते हैं। वो कुंडली का घर कौन सा है, वो है ये 9वां घर। 9वें घर से न्यायालय देखा जाता है। और 9वें हमें देखो जी, क्या मैंने आपको क्या समझाया, घर का मालक देखना है। 9वें घर में नंबर 6 लिखा है, 6 है कन्या राशि, मालक बना बुध। तो 9वें घर के मालक बुध को देख के डिसाइड होगा। और बुध कहाँ बैठा है, 10वें घर में काम काज के घर में। तो न्यायालय जाके काम काज, ये फार्मूले होते हैं। जैसे कि मान लो किसी का डॉक्टर बनने का योग देखना है कुंडली में, कि योग है या नहीं, जो भी है। तो कुंडली आपको, मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूँ समझाने की कि ऐसा मुझे क्यों लग रहा है। मतलब आपकी कुंडली में काफी मात्रा में बड़े लेवल पे सरकारी नौकरी के योग हैं। कई कारण बने हैं आपकी सरकारी नौकरी के। और क्योंकि 9वें घर का मालक आपका बुध है, 10वें घर में बैठा है काम काज घर में, और छठा घर होता है कोर्ट कचहरी का। क्योंकि आपका जो काम होगा वो कोर्ट कचहरी से संबंधित होगा। छठे घर का बुध इस कुंडली के दो घरों का मालक है, 9वें घर का और छठे घर का। बैठा है जाके 10वें घर में है। बुध तो ये दिखा रहा है कि आपकी सरकारी नौकरी लगेगी, या आप सरकार से जुड़ा कोई काम करेंगी। अब आपको मैं थोड़ा सा विस्तार में सुनाता हूँ। ये 10वां घर जो है, 10वां घर है आपके काम काज का घर। जो भी आप नौकरी कारोबार करेंगी, 10वां घर देखना पड़ेगा। 10वां घर आपके पिता का भी है, पिता कैसा होगा। 10वां घर सरकार का भी है। और 10वां घर है मान प्रतिष्ठा का। ये जो मैंने चार चीजें बोली हैं, 10वें घर से देखेंगे। किसी भी कुंडली में मान लो कोई भी बंदा है, उसकी सरकारी नौकरी अगर देखनी है, 10वां घर देखना पड़ता है। और सरकारी नौकरी का कारक सूर्य होता है, सूर्य को देखना पड़ता है। 10वां घर और सूर्य, इनका अच्छा होना बहुत जरूरी सरकारी नौकरी के लिए। अब आपका जो 10वां घर है, अब आपको मैंने क्या समझाया था, घर का मालिक देखना है। 10वें घर में नंबर लिखा है 7 नंबर, 7 है तुला राशि। तो 10वें घर का जो मालक, तुला राशि का मालक है शुक्र, हमें देखना पड़ेगा शुक्र को। और शुक्र कहाँ बैठा है, इसी घर में बैठा है। जो कि बहुत बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि जो 9 ग्रह होते हैं, इनके कुंडली में अपने भी घर होते हैं। अगर ये अपने घर में बैठे हैं,
बहुत अच्छे फल देते हैं। अपने दोस्त के घर में बैठे हैं फिर भी अच्छे फल देते हैं, उच्च के बैठे हैं फिर भी अच्छे फल देते हैं। लेकिन अगर ये दुश्मन के घर में बैठे हैं अच्छे फल नहीं देते, नीच के बैठे हैं अच्छे फल नहीं देते। तो शुक्र आपका मुझे क्यों अच्छा लगा है क्योंकि वो 10वें घर में अपने ही घर में बैठा है, मालवय योग बना हुआ है। शुक्र ये दिखा रहा है कि आपको काम काज का सुख मिलेगा बहुत अच्छा। 10वां घर पिता का सुख अच्छा, सरकार का सुख अच्छा, सरकारी कामों के लिए अच्छा है, सरकारी नौकरी का योग बना रहा है, मान प्रतिष्ठा अच्छी मिलेगी। और शुक्र इस कुंडली के घोर घर का मालक है, वो है ये 5वां घर। और 5वां घर है आपकी संतान का घर। संतान कैसी होगी? 5वां घर। 5वां घर पढ़ाई का भी, आप कितनी पढ़ी लिखी होंगी, 5वां घर। और 5वें घर में नंबर 2 लिखा है, मालक है इसका शुक्र, मतलब शुक्र के दो घर हैं, 10वां घर भी शुक्र का है और 5वां घर भी शुक्र का है। तो शुक्र 10वें घर का भी अच्छा करेगा, 5वें घर का भी अच्छा कर देगा। 5वां घर संतान का है, शुक्र ही दिखा रहा है कि आपको संतान का सुख भी बहुत अच्छा मिलेगा। संतान होने के बाद भी आपकी तरक्की होगी, किस्मत चमकेगी। 5वां घर पढ़ाई, पढ़ाई जाके आपकी बैठी है काम काज के घर में। शुक्र ये दिखा रहा है कि आपने जो पढ़ाई की है उसी से जुड़ा आपका काम काज होगा। तो आप देखो आपने कौन सी पढ़ाई कर रखी है, क्योंकि पढ़ाई से जुड़ा आपका काम काज होगा। तो अभी हमने क्या देखा कि शुक्र आपका 10वें घर का मालक, काम काज, मतलब शुक्र आपके काम काज के लिए अच्छा है। अब सवाल है कि कौन सा काम काज? तो शुक्र से जुड़ा काम काज। अगर आप काम करना चाहते हैं तो शुक्र के जुड़े काम करो। अब शुक्र के जुड़े काम क्या है वो आपको मैं दिखा देता हूँ, उसमें आपको ज्यादा फायदा होगा। यहाँ पे शुक्र के मैंने काम लिख रखे हैं। शुक्र के जो काम होते हैं, फिल्म इंडस्ट्री जुड़ा कोई भी काम हो गया, एक्टर हो गया, अभिनेता, गीतकार, संगीतकार, डांस, चित्रकार, ब्यूटी पार्लर का काम हो गया, मैरिज ब्यूरो हो गया, फैशन डिजाइनिंग, विवाह से संबंधित काम हो गया, लेडीज को जुड़ा काम हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, सफेद रंग से जुड़ा काम हो गया, इनसे जुड़ा आप कोई भी काम कर सकती हैं, उसमें आपको फायदा देगा ये शुक्र। मतलब कोशिश करो शुक्र के जुड़े काम करने की। तो हमने क्या देखा कि शुक्र आपका अच्छा है, और शुक्र विवाह का भी कारक है, विवाह के लिए अच्छा है, विवाह का सुख आपको अच्छा देगा। अब साथ में ही बुध बैठा है और यहाँ पे एक योग बना है, क्योंकि बुध शुक्र जब एक साथ बैठते हैं युति बनती है, तो इसे कहते हैं लक्ष्मी नारायण राजयोग। ये आपकी कुंडली में बना है योग, लक्ष्मी नारायण राजयोग। इसका फायदा ये होगा कि आपको ये दोनों ग्रह मिलके काफी धनी बनाएंगे, आपके पास पैसे की कमी नहीं रहेगी। खासकर काम काज के द्वारा भी आपको धन आएगा। 10वां घर पिता का है, पिता से भी धन मिलेगा, सरकार से धन मिलेगा, क्योंकि बुध शुक्र आपसे मित्र भी है। और बुध इस कुंडली में जहां बैठा 10वें घर में, शुक्र का घर है। शुक्र जैसे कि देखो जी, मेरा घर है, मेरे घर में मेरा दोस्त आया हो, अब मेरा दोस्त मेरे घर में क्या करेगा, वो मेहमान बन के आया है तो वो भी मेरे घर का अच्छा करेगा। मैं तो अपने घर में बैठा हूँ, मैं तो अपने घर का अच्छा कर ही रहा हूँ, दोस्त भी घर का अच्छा करेगा, वो काम यहाँ पे बुध करेगा। बुध भी आपका बहुत अच्छा है, 10वें घर में बैठा है, और बुध 10वें घर का बुध भी अच्छा करेगा कि काम काज के लिए अच्छा है, पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा। और मैंने बोला था बुध इस 9वें घर का मालक है, 9वें घर से देखा जाता है भाग्य। आपका भाग्य देखना है 9वें घर से। 9वें घर में 6 लिखा है, मालक बुध। तो भाग्य, काम काज, आपके भाग्य, भाग्य उदय करने में आपका पिता का भी बहुत बड़ा हाथ होगा। आपका भाग्य सरकार के द्वारा भी उदय होगा, सरकार काम काज के द्वारा भाग्य ज्यादा देगा, काम काज में आपका भाग्य जरा साथ देगा। बुध आपको बुद्धिमान भी बनाएगा। बुध छठे घर का मालक है ननिहाल, ननिहाल का सुख अच्छा ये दिखा रहा है कि ननिहाल का सुख अच्छा मिलेगा। तो बुध आपका अच्छा है। अब देखो जी, मैंने जैसे बोला सरकारी नौकरी के लिए सूर्य का अच्छा होना जरूरी है, और 9वें घर में जब भी सूर्य होता है, जहाँ 9वें घर में या 10वें घर में, ऐसे बंदे सरकारी नौकरी में होते हैं। तो आपका सूर्य देखो 9वें घर में बैठा है, सूर्य भी बहुत अच्छा है। तो सूर्य भी दिखा रहा है कि आपकी सरकारी नौकरी लगेगी, और सूर्य ये भी दिखा रहा है कि आपको मान प्रतिष्ठा अच्छी मिलेगी, आप अपने परिवार का नाम रोशन करेंगी, या सरकारी कामों से जुड़ा कोई आप काम करेंगी, सरकार से जुड़े जो काम होते हैं, चाहे वो राजनीति हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। आपके देखो जी, इस सूर्य के साथ मंगल बैठा है। मंगल इस कुंडली के एक तो इस चौथे घर का मालक है और 11वें घर का। चौथा घर आपकी है माता, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद। ये चीजें चौथे घर से, चौथे घर में नंबर 1 लिखा है, मालक है मंगल। ये चीजें हम देखेंगे मंगल से। और वो बैठा है 9वें घर में, ये विदेश का भी घर होता है, भाग्य, विदेश, तीर्थ यात्रा, काफी चीजें हैं। मंगल ये दिखा रहा है कि आपको भाग्य में से वैसे मकान वन का सुख मिलेगा, और मंगल थोड़ा सा आपके जन्मभूमि से दूर लेके भी जाने के आपको योग भी लिखे बैठा है। मतलब आप घर से दूर भी जा सकती हैं। दूर जाने का मतलब होता है चाहे वो कोई दूसरी कंट्री है, चाहे आपका अपना ही देश है, और वहां पे आपको फायदा भी होगा। और मंगल 11वें घर का मालक है, जहाँ पे 8 लिखा है, 11वें घर से 11वें घर में आपकी सभी लाइफ में इच्छाएं पूरी कर देगा, आपकी आमदनी अच्छी करेगा, इच्छाएं धन कमाने के साधन बढ़ाएगा आपके। और मंगल की 8वीं दृष्टि ऐसे अपने घर को पर भी रही है, मकान वन का सुख अच्छा दे देगा मंगल आपको। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे चंद्रमा की बात करते हैं। ये 7वां घर देखो जी आपके है पति का घर। अगर आपका सवाल आपके पति के बारे में है, पति कैसा होगा, पति का सुख है या नहीं, तो कुंडली का ये 7वां घर देखना पड़ेगा। और आपको मैंने फार्मूला समझाया है कि घर का मालक देखना है। तो 7वें घर में नंबर लिखा है 4,
4 है कर्क राशि, मालक बना ये चंद्रमा। तो आपके पति के लिए हमें चंद्रमा को देखना पड़ेगा। और चंद्रमा के अलावा 7वें घर के ऊपर राहु की पड़ रही है दृष्टि, राहु को भी देखना पड़ेगा। तो कम से कम 2 ग्रह देख के डिसाइड होगा आपके पति के बारे में। अब सबसे पहले 7वें घर के मालक चंद्रमा की बात करूं कि वो कैसा है। बहुत ही अच्छा है। क्यों अच्छा है भाई चंद्रमा? चंद्रमा कहाँ बैठा है? 5वें घर में। 5वें घर में नंबर 2 लिखा है, 2 है वृष राशि, जो कि चंद्रमा की है उच्च राशि। आपका चंद्रमा उच्च का होके बैठा है, जो कि इसकी वजह से मुझे अच्छा लगा है। और चंद्रमा अच्छे फल क्या देगा? पति के घर का मालक है, उच्च का बैठा है, तो चंद्रमा ये दिखा रहा है कि पति का सुख अच्छा मिलेगा, विवाह का सुख अच्छा मिलेगा। और बैठा कहाँ पे है? संतान के घर में उच्च का, तो ये संतान का भी सुख अच्छा देगा आपको। चंद्रमा एक लेडीज ग्रह है, आपके लड़कियां थोड़ी सी ज्यादा होंगी। और इसके अलावा ये 5वां घर प्रेम का भी होता है, ये फार्मूला होता है। 5वां घर प्रेम है, 7वां घर विवाह। जब भी 7वें घर का मालक 5वें घर में बैठता है, तो ऐसे लोगों का प्रेम विवाह होता है। आपके मतलब प्रबल योग है प्रेम विवाह होने के। चंद्रमा ये दिखा रहे कि प्रेम विवाह आपका होगा और विवाह का सुख अच्छा मिलेगा, पति से प्रेम आपको मिलेगा, पति प्रेम करने वाला होगा। तो हमने अभी मैंने आपको बोला पति के लिए 2 ग्रह देखने पड़ेंगे। हमें अभी अभी हमने 7वें घर के मालक चंद्रमा को देखा, वो तो ये दिखा रहा है कि भाई पति का सुख अच्छा है। लेकिन अब 7वें घर के ऊपर दृष्टि पड़ रही है राहु की, और ये आपका मुझे अच्छा नहीं लगा। मतलब पूरी कुंडली में अगर कोई ग्रह आपका खराब है, ये राहु है। और ये जो 9 ग्रह होते हैं, देखो जी, इन ग्रहों का जो असर है वो हमारे जीवन के ऊपर उस समय ज्यादा आता है जब इनकी चलती है दशा। और जो दशा होती है 2 प्रकार की होती है, एक महादशा, एक अंतरदशा। महादशा आपके ऊपर जो चली हुई है आज के समय में, वो है गुरु ग्रह की। और ये 10 से चली है, और ये अभी 26 में खत्म हो जाएगी। पिछले मतलब कई साल हो चुके हैं चली हुई है। इसका मतलब है कि आपके जीवन के ऊपर बड़ा असर गुरु का है, और गुरु का जो असर आपके ऊपर है वो है 80%। आप समझ लो आपकी 100 में से 80% लाइफ में जो कुछ आपके साथ हो रहा है, गुरु की वजह से हो रहा है। और बाकी बचा 20% आपके ऊपर असर राहु का है, जिसकी चली है अंतरदशा। ये 10वां महीना 23 को चली थी, और अभी तीसरा महीना 26 में खत्म होगी। तो आपके ऊपर असर इन 2 ग्रहों का है। तो ये दोनों ग्रह अगर अच्छे हैं तो अच्छे फल देंगे, बुरे हैं तो बुरे फल देंगे। तो गुरु की बात करूं, वो तो आपका वैसे तकरीबन 100 में से 70 से लेके 80% अच्छे फल ही देगा। लेकिन जो राहु आपका है, ये 100 में से आपको 60 या 70% तक बुरे फल देगा। अच्छे फल भी देगा, लेकिन बुरे फल थोड़े से ज्यादा देगा। ऐसा क्यों है? और आप चाहे नोट कर लो, मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप चाहे नोट करके देख लो, प्रैक्टिकल कर लो, कि जब से राहु की दशा आई है, पिछला मतलब 1 साल हो ही चुका है, आप नोट कर लो कि जब से ये दशा चली है आपकी लाइफ में दिक्कतें आ रही होंगी, दिक्कतें आ रही होंगी, परेशानियां भी आ रही होंगी, रुकावटें, स्ट्रगल, चिंता, भाग दौड़। नोट कर लेना चाहे ये भाई, ये जब से राहु की दशा आई है सच में दिक्कतें आ रही होंगी। तो राहु उस वाले की क्यों खराब है? क्योंकि राहु देखो जी अच्छा ग्रह नहीं होता, ये एक पापी ग्रह होता है, दानव ग्रह होता है। जब भी दशा आती है दिक्कतें पैदा कर देता है। लेकिन ऐसा नहीं कि राहु बिल्कुल बुरा है। तो ये राहु बैठा है तीसरे घर में। तीसरे घर में राहु वैसे अच्छा माना गया, लेकिन ये तीसरे घर में यहाँ पे गुरु घर में बैठा है, दुश्मन का घर है। तो वैसे ये अच्छे फल क्या देगा आपको? मेहनती बनाएगा, उद्यमी बनाएगा, साहसी बनाएगा, पराक्रमी बनाएगा। लेकिन जो बुरे फल आपको देगा, इसकी हैं 3 दृष्टियां। यहां से बैठा बैठा 5वीं दृष्टि से देख रहा है 7वें घर को, जो कि है पति का घर। और 7वें घर में जो 4 लिखा है, ये चंद्रमा का घर था, और राहु चंद्रमा को अपना मानता है दुश्मन। तो राहु क्या करेगा? थोड़ा सा आपका एक तो विवाह आपका देरी से कर देगा, विवाह होगा देरी से। और विवाह अगर हो भी गया, तो आपकी पति से आपकी लड़ाई झगड़े भी कराएगा, थोड़ा बहुत पति से मनमुटाव होगा। इसके अलावा इसकी 9वीं दृष्टि पड़ेगी 11वें घर के ऊपर, यहाँ पे है नीच राशि। इस घर की हानि बहुत ज्यादा होगी। 11वां घर है आमदनी का, आपकी इनकम को लेकर दिक्कत आएगी बहुत सारा, मतलब आपकी इनकम कम कर देगा। ये लाभ का घर है, कामों में लाभ नहीं मिलेगा, इच्छाएं पूरी नहीं होने देगा, प्रॉफिट नहीं होगा। अगर कोई बड़ा भाई बहन होगा उसको लेकर दिक्कतें। और अभी राहु की दशा चली भी, मतलब राहु अभी एक्टिवेट है पूरा आपके जीवन के ऊपर। आज राहु का असर है, इसकी वजह से इस घर की हानि ज्यादा होगी आज के समय में। मतलब आपको इनकम को लेकर दिक्कतें आएंगी, लाभ नहीं मिलेगा किसी भी काम में। और राहु 7वीं दृष्टि से 9वें घर को देख भाग्य की हानि करेगा। और राहु वैसे भी देखो जी काम आपके विलंब डालेगा, कोई भी काम आसानी से बनेगा नहीं, रुकावटें, दिक्कतें, परेशानियां, चिंता। कुल मिला के कहने का मतलब है कि राहु का सही होना बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए। तो राहु के उपाय क्या है? सवाल ये है। तो रात के समय एक तो आप राहु कवच का पाठ पढ़ा करो। दूसरा उपाय, राहु स्रोत का पाठ पढ़ा करो। ये दोनों पाठ रात को पढ़ने हैं, या इनकी ऑडियो लगा के सुन लिया करो। कब तक? जब तक ये राहु की दशा है, तीसरा महीना 26 तक। तीसरा उपाय, राहु का करो दान।
या दान कोशिश करो रोजाना करने की, या हफ्ते में 3-4 दिन कर दिया करो दान। क्या दान है वो आपको मैं वीडियो लग से भेज दूंगा। चौथा पाए, शिव जी की पूजा उपासना शुरू करो, शिव जी के मंदिर जाना शुरू करो, और शिव जी का जो मंत्र है ओम नमः शिवाय ये जाप किया करो। रोजाना शिव जी के मंदिर जाओ, या शिव चालीसा पढ़ो, या शिव जी का जो मंत्र मैंने भी बोला है वो आपने करना है। बाकी देखो जी, आपके जीवन के ऊपर बड़ी दशा ये गुरु की, इसकी भी बात करते हैं, लेकिन मैंने अभी जैसे बोला था ये शनि जो यहाँ पे बैठा है, सवाल की शनि अच्छा है या बुरा है। शनि है तो अच्छा था, लेकिन इसके ऊपर पड़ रही है राहु की दृष्टि, इसकी वजह से शनि भी थोड़ा सा आपका खराब हो चुका है। पहले समझो इसने अच्छे फल क्या देने थे। तो शनि इस कुंडली के, एक तो इस पहले घर का और दूसरे घर का, दोनों घरों का मालक है। पहला घर आपका है शरीर, सेहत, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर, मस्तक। और पहले घर में नंबर 10 लिखा है, मालक है शनि। मतलब अगर आपका शरीर देखना है कि शरीर कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा होगा, रंग रूप कैसा होगा, शनि को देखा जाएगा। और शनि इस दूसरे घर का भी मालक है। दूसरा घर है धन जोड़ने का, कि आप कितना धन जोड़ेंगी। दूसरा घर, दूसरे घर में नंबर 11 लिखा है, मालक शनि है। तो धन जाके बैठा है 11वें घर में। शनि तो ये दिखा रहा है कि आपको धनी बनाएगा, धन की कमी नहीं रहने देगा। शरीर 11वें घर में, शनि अपने घर को देख भी रहा है। शनि तो ये दिखा रहा है कि आपका शरीर अच्छा होगा, हेल्थ अच्छी, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा। मैंने आपको भी क्या बोला था, शनि अच्छा है, अच्छे फल देने थे, लेकिन अच्छे फल में कमी आ चुकी है इस राहु की वजह से। और आप चाहे नोट कर भी लेना कि जब से राहु की दशा चली होगी, आपकी हेल्थ भी खराब हो रही होगी, ये आपको बीमार भी करेगा, रोगी बना देगा आपको। हेल्थ को लेकर कोई ना कोई दिक्कतें लगी रहेंगी। मतलब अगर आपने शनि को सही, राहु को सही कर लिया, शनि भी अच्छा हो जाएगा। तो फिर भी आप शनि के अलग से उपाय आपने करने हैं। क्या उपाय हैं शनि का भी? आपने एक उपाय करना है रात के समय। वो है, रात के समय शनि का मंत्र आप किया करो। माला ले लो, माला से ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः, ये मंत्र आपने रात के समय शनि का करना है। चाहे एक माला कर लो, दो कर लो, तीन कर लो। इससे फायदा क्या होगा? आपका शरीर अच्छा होगा, हेल्थ अच्छी होगी, धन के लिए अच्छे, लाइफ में धन आना शुरू होगा, इच्छाएं पूरी होनी शुरू होंगी, आमदन बढ़ेगी, कई फायदे होंगे। वैसे भी जो लोग जज जो होते हैं, जो वकील होते हैं, वो शनि की वजह से होते हैं। तो शनि, क्योंकि न्याय के कारक है, न्याय के देवता हैं, इसका मंत्र आप करो और शनि से प्रार्थना करो कि आप मतलब जज बनने की तैयारी कर रही हैं लेकिन सिलेक्शन नहीं हो रही, तो इसलिए आपका मैं मंत्र आप किया करूंगी। शनि का मतलब सही होना इसका। और शनि मंदिर भी जाना शुरू करो, हर शनिवार को शनि मंदिर माथा टेकने जाओ, वहां पे जाके प्रार्थना किया करो कि आपकी जो नौकरी है वो लग जाए। बाकी देखो जी, आपका जो गुरु की बड़ी दशा है, गुरु बैठा है चौथे घर में, मंगल की राशि में बैठा है, मित्र राशि है, गुरु करेगा चौथे घर का अच्छा। आपको लाइफ में अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, भूमि जमीन जायदाद सभी सुख मिल जाएंगे। 5वीं दृष्टि पड़ेगी 8वें घर के ऊपर, उम्र लंबी कर देगा। 9वीं 12वें घर के ऊपर यहाँ पे खुद की राशि है, इस घर का अच्छा काम। लेकिन देखो जी, गुरु जो आपका है, आपने बोला था आपने इसका पुखराज धारण कर रखा है। इस कुंडली में गुरु का पुखराज धारण नहीं होता। पुखराज मैं आपको बोलूंगा धारण मत करो। करना है गुरु के वैसे जो पाठ है वो कर लो। इसके क्या उपाय हैं? आप सुबह के टाइम इसका मंत्र आप जरूर करो। रत्न इसका, क्योंकि इस कुंडली में मार्केश भी होता है, तो इसका जो गुरु का मंत्र है ये सुबह के टाइम आपने करना है। बृहस्पतिवार के दिन से शुरू करो। गुरु का जो मंत्र है, चाहे एक माला, चाहे दो माला, तीन माला, गुरुवार से स्टार्ट करके मंत्र आप किया करो। ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः। ये आपकी मर्जी, चाहे एक माला कर लो, तीन कर लो, जितना आप कर सकते हैं करो। गुरुवार से भी स्टार्ट कर लेना, सुबह के टाइम करना है। तो ये आपके हैं उपाय। मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ कि आपके, जो आपका आज के समय में जो आपके ऊपर असर है, गुरु का बड़ा है, और राहु का जो असर है, राहु आपका बिल्कुल खराब है बुरी तरह से। राहु का सही होना बहुत जरूरी है, और आप चाहे नोट कर भी लेना। तो क्या क्या उपाय आपके लिए जरूरी हैं? सबसे उपाय है जरूरी राहु के, जिसमें से दोनों राहु के पाठ रात को पढ़ लिया करो, चाहे सुन लिया करो। शनिवार से स्टार्ट कर देना। राहु का दान कल से शुरू कर दो करना, शिव जी की पूजा उपासना करो, और दान की वीडियो लग से आपको मैं भेज दूंगा। और शनि का भी मंत्र रात को किया करो। शनि का मंत्र भी आप शनिवार से शुरू कर लेना, और सुबह के टाइम गुरु का मंत्र करना है। गुरु का मंत्र गुरुवार से स्टार्ट करना। पुखराज धारण मत करो। और बाकी आपका जो सवाल है कि भाई सरकारी नौकरी के तो योग आपके काफी, मतलब कुंडली काम काज के रिगार्डिंग कुंडली बहुत अच्छी है, क्योंकि सूरज जब भी 9वें घर में होता है, ऐसे लोग सरकारी नौकरी में होते हैं। 10वें घर का मान लो शुक्र, वो आपका अच्छा है। कोशिश करो आप, जा तो अगर आपकी सिलेक्शन ना हुई, तो आपने अगर काम काज करना है, शनि शुक्र से जुड़े काम कर लेना। या भी आपका जो समय है ये राहु वाला, क्योंकि ये समय आपका अच्छा नहीं है। क्योंकि आपकी देखो जी, बड़ी दशा भी गुरु की तीसरा महीना 26 में खत्म होगी। राहु की दशा भी आपकी तीसरा महीना 26 में खत्म होगी। इसके बाद दशा किसकी चलेगी? इस शनि ग्रह की। ये शनि की दशा आपकी चलेगी 19 साल की। सवाल की शनि की दशा कैसी जाएगी? बहुत अच्छी जाएगी, लेकिन फिर भी शनि की दशा में आपने शनि के पाठ पूजा ज्यादा करने हैं। उस समय आप शनि के मंदिर जाना शुरू कर देना।
शनि का मंत्र तो आपने अभी भी करना है, और करते रहो, मंत्र मत छोड़ना आप, एक दो माला तीन माला करती रहना आप। शनि मंदिर भी जाना शुरू करो हर शनिवार को। दान मत करना शनि का, मंदिर माथा टेकने जाओ, वहां पे पैसे का माथा आप टेक सकती हैं, वैसे सरसों का तेल होगा ऐसे, शनि की वस्तुओं का दान मत करना, क्योंकि शनि आपका अच्छा है। और बाकी देखो जी, आप ऐसा करना, फिर भी कोई बात आपको समझ ना लगी हो या आपने कुछ पूछना हो, मुझे कॉल कर लेना।